बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामर असलम। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस, यानी इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, सेट्स पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेट्स पढ़ते हैं। सेट्स क्या है हमारे पास? सेट की डेफिनेशन है बेटा जी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट की डेफिनेशन दो वर्ड्स पे आपने फोकस करना है, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। यानी जो भी हमारे पास कलेक्शन होगी, वो किसी भी चीज़ की कलेक्शन है, अगर वो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है तो वो सेट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कलर्ड पेंसिल्स, सेट ऑफ कलर्ड पेंसिल्स, तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एक सेट है। ये क्या है जी? वेल डिफाइंड भी है और कलर्ड पेंसिल जो है ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर्ड पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनके कलर्स भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सेट है। अदरवाइज ये सेट नहीं है। अगर कोई से भी दो पेंसिल्स मैच करके सेम होगी तो वो हमारे पास सेट नहीं है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हम सेट का नाम देते हैं, लेकिन वो सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके घर में मौजूद है वाटर सेट, आप उसको बार बार सुना होगा, सेट ही कहते हैं। टी सेट इसको भी। उसके बाद है डिनर सेट। अब नाम तो हम इनके सेट्स रखा हुआ है हमने, लेकिन मैथमेटिकली ये सेट नहीं है। कैसे सेट नहीं है? अब जो वाटर सेट होता है उसके अंदर जग एक है और 6 गिलास बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। टी सेट है, हमारे पास एक चैनक है और 6 कप या 10 कप एक जैसी है, तो ये भी सेट नहीं है। डिनर सेट, प्लेटें क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। अगर आप वाटर सेट या टी सेट या डिनर सेट की प्लेट्स, ग्लास या कप्स वगैरह पे आप कोई डॉट लगा दें या उसकी कोई ख़ास पहचान बना दें डिफरेंट टाइप की, फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस है तो आप किसी को ऊपर रेड डॉट लगा दें, किसी के ब्लैक, किसी के वाइट, किसी के येलो, तो वो सेट बन जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है? ये सेट, ऐसे जो आपके घरों में चीज़ें पड़ी हैं, ये मैथमेटिकली सेट नहीं है हमारे पास। जी स्टूडेंट, आप अपने रूम में बैठे बैठे भी सेट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में एक से ज़्यादा पंखे हैं तो चेक करें कि वो सेट है कि नहीं। 2 या 3 पंखे, अगर वो सेम है तो वो क्या है? सेट नहीं है। अगर वो डिफरेंट है तो वो सेट हैं। इसी तरह से आपके रूम में लगे हुए जो बटन्स हैं वो आप चेक करें कि वो सेट हैं कि नहीं। आप जब देखेंगे उनको वो सेम होंगे तो वो सेट नहीं है। लेकिन अगर उसके आप ऊपर फैन, लाइट, लिख भी देते हैं और अगर आपके पास एक जो आपके पास शीट है उसके अंदर 2 बटन फैन के हैं, आप दोनों पे F और F लिख देते हैं तो वो सेट नहीं रहेगा। वो तमाम बटन्स को आप कलर कर लें डिफरेंट टाइप्स के, तो वो क्या होंगे? वो सेट बन जाएंगे। तो इस तरह और भी आप चीज़ें देख सकते हो आपके रूम में सेट्स हैं या सेट्स नहीं हैं। तो बेटा ये आगे नेक्स्ट है, हमने जो पढ़ना है मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। एक है जी डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा है टेबलर मेथड और तीसरा सेट बिल्डर मेथड। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। तो आप इन तीनों मेथड को मैं आपको बताऊंगा, इनको हम कैसे लिखते हैं। जी स्टूडेंट, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है एन हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। उसको भी नेचुरल नंबर्स का सेट किस तरह का होता है? ये होता है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास टेबलर मेथड है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी? सेट बिल्डर मेथड क्या होता है वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे x सच दैट, इस लाइन का मतलब क्या है? सच दैट, जबकि x बिलोंग्स टू, इस साइन का क्या मतलब है? बिलोंग्स टू, ताल्लुक है विद n। व्हाट इज n? n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपने याद करने हैं। सच दैट, लाइन का मतलब सच दैट, उर्दू में जबकि x बिलोंग्स टू, x का ताल्लुक है n से, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो ये हमारे पास क्या है जी? हमें तीनों मेथड मैंने आपको शो करवा दी बेटा। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी इंग्लिश में लिखना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या उर्दू में लिखना। उसके बाद टेबलर मेथड 1 2 3 4, आपको पता ही है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद सेट बिल्डर मेथड x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो ये तीनों मेथड मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। तो चलते हैं बेटा जी अब एक्सरसाइज की तरफ, उसमें भी हम इन चीज़ों को बार बार देखेंगे। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास टेबलर फॉर्म मौजूद है, हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको थोड़ा चेक करें ज़रा। 1 4 9 16 25 36 ऑन 484।
अब ये चल क्या रहा है इनके अंदर, कोई थोड़ा बहुत तरतीब होती तो हम पता होता है यार कोई डिफरेंस वगैरह चल रहा है या कोई नंबर ऐड करके अगला नंबर आ रहा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह चलते जाएं। ये 484 किसका स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है। यानी ये कौन से नंबर्स हैं, ये 1 से लेकर 22 तक के नंबर्स हैं जिनका ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर लें 1 से लेकर 22 तक का, तो ये सेट बन जाता है। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे बेटा जी, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x सच दैट, इसका क्या मतलब है, सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। व्हाट इज n, एंड इसका क्या मतलब है, एंड इट मींस और n belongs to, and n belongs to, what is n, n are the, these are the natural numbers, not whole numbers, not even numbers, only natural numbers, such that n belongs to, n यानी n किससे बिलोंग कर रहा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से। यहाँ पे आप चले कॉमा लगा दें, n belongs to n कॉमा एंड। अब इसकी रेंज क्या है, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, ये जो n सेट n नंबर्स हैं ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, ये 1 से लेकर कहाँ तक हैं जी, लेस देन इक्वल टू 22 तक हैं जी। 1 से लेकर 22 तक ऐसे लिखेंगे उसे। दोबारा देख लें बेटा जी, क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, स्क्वायर है जी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, सो ऑन 22 तक का। तो मैंने लिखा x such that x is equal to n square, what is n, n is the natural number, सेट ऑफ, इसका ताल्लुक जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। और कितने नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 22 तक हैं, उनका स्क्वायर यहाँ पे लिया गया है। तो ये बेटा जी मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से बेटा जी नेक्स्ट को हम देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32, 64 सो ऑन 256। अब ये सारे के सारे ये भी नंबर्स क्या हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड होते हैं। तो ये सारे इवन नंबर्स लेकिन जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन मिसिंग है बीच में, या तो एक तरतीब से चल रहे होते हैं, पता चलता है यार ये सारे के सारे इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिसिंग नंबर्स हैं, ये तरतीब इनके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है ये इवन नंबर्स भी किसी ना किसी की पावर बनने से आ रहा है। आपको पता है इवन नंबर्स तभी आएंगे जब ये 2 की पावर में होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या बन रहा है आपके पास, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6 सो ऑन। तो ये 2 की पावर 8 बनता है। तो ये 2 की पावर वाले नंबर हैं, आप उनमें वेरी करते जाए तो ये नंबर आपके पास आते जाएं। कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर n। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। इसका मतलब है जो आपका n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स लेने हैं हमने। कौन से, n जो होगा वो आपका 1 से लेकर कहाँ तक होगा जी, 8 तक। आपका जो n है वो 1 से लेकर 8 तक होगा। उन नंबर्स को हम यहाँ पे 2 की पावर में लिखेंगे तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो ये बेटा जी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। चलते बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन +-1000। अब ये जो प्लस माइनस वाले नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से इसको डिनोट करते हैं, आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये बड़े हम कैसे लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से लिए हमने, सेट ऑफ इंटीजर से लिए हैं। कितने लिए हैं हमने, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये 0 से लेकर, ठीक है, तो हमने कहाँ से लेकर -1 से लेकर 1000 तक लिए हैं हमने। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं और प्लस वाले नंबर्स भी उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये लिखते हैं बेटा जी इनको। अब ये आ जाएगा जी बेटा, एंड
ये जो नंबर्स हैं आपके ये -1000 से स्टार्ट हो रहे हैं, -1000 से लेकर ये आपके पास जा रहे हैं जी +1000 तक। तो ये प्लस माइनस वाले नंबर सारे इसके अंदर। आगे ये -1000 से हम चलते आएंगे नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर -1 0, फिर शुरू हो जाएंगे +1 +2 +1000। ये उसने इकट्ठे लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिए। यहाँ से हम देखेंगे -1000 से लेकर +1000 तक ये नंबर है। -1000 से जब शुरू करेंगे तो इनमें ये सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, पहले 0 तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद 0 के बाद ये पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा जी इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म बनती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 12 18 20 सॉन 120 तक हमारे पास। अब ये चेक करें बेटा जी, ये 6 का टेबल चल रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा जी। 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, इसी तरह सॉन चलते जाएं 620 तक या 120 तक। तो बेटा ये कैसे लिखेंगे हम इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। क्या है जी 6 के मल्टीपल्स हैं, n 1 होगा तो 6, 2 होगा तो 12, 3 होगा तो 18, 4 होगा तो 24। अब n क्या है हमारे पास, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, 1 से जो स्टार्ट हो रहा है इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। एंड कहाँ से लेकर कहाँ तक है जी, ये 6 का टेबल जो है ये 6n जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है जी 20 तक। जब आप यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो 120 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। तो ये है बेटा जी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखें फिफ्थ पार्ट है 100 102 104 सॉन 400 तक। अब ये तरतीब से चल रहे हैं, ये इवन नंबर है, 100 भी इवन नंबर है, 102 भी इवन नंबर है, 10 सारे इवन नंबर है, लेकिन स्टार्ट ये 100 से ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, ये 100 से ऊपर जाके इवन नंबर्स हैं सारे। तो आप इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 100 में इवन नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो इवन नंबर्स को लिखने का जो बेटा ये तरीका होता है वो 2n 2k जो भी हम लिख लें, ये होता है जी 2n 100 प्लस उसमें क्या हो रहा है जी इवन नंबर्स हैं जो कि 100 से ऊपर हैं। तो हमने लिख दिया इसको 2n। अब n की जगह आप जब 0 रखेंगे तो 100 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 102 आ जाएगा, 2 रखेंगे 104 आ जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे हम। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा जी हम रख देंगे 150, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 400 बन जाएगा। जब n की जगह 150 रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 400 बन जाएगा। अब ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो वो है होल नंबर्स का सेट। n बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड n जो आपका है वो 0 से लेकर कहाँ तक है जी, वो 150 तक है। 0 से लेकर 150 तक है। 0 रखेंगे तो 100, 1 रखेंगे 102, 2 रखेंगे 4, 104, 3 रखेंगे 6, 1 चलते जाएं। 150 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 100, तो ये क्या बन जाएगा 400 बन जाएगा। तो ये बड़ा जी पार्ट नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट 6th पार्ट है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। आप चेक करें ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये 3 के टेबल में आते हैं हमारे पास। तो है क्या, ये कौन से नंबर है जो कि 3 के टेबल्स में आते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, जो 3 के टेबल में नंबर आते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n। अब 3 रेज टू पावर n है, यहाँ पे n में रिप्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, जब n 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये n जो है ये आपका होल नंबर्स में से ये एलिमेंट्स है हमारे पास। 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 रखेंगे 27 आ जाएगा, 4 रखेंगे 81 आ जाएगा, सो ऑन इस तरह से चलते जाएंगे। इट मीन हमारे पास n जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये सेट ऑफ होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सेट ऑफ होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 100। देखें बिल्कुल बेतरतीबे से नंबर है ये, कोई इनमें कोई तरतीब वगैरह नहीं है, कोई मल्टीपल्स नहीं है, कोई पावर वाला काम नहीं है। लेकिन एक चीज़ नोट करें, ये सारे के सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे 100 को डिवाइड करते हैं।
1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, खुद ये भी 100 को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ 100। तो ये क्या है जी, हमारे पास ये डिवाइजर्स ऑफ 100 है। तो ये बड़ा 7th पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट 8th पार्ट है हमारे पास 5 10 15 सो ऑन 100 तक। अब आपको साफ वाज़े नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये 5 का टेबल चल रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 ये सारा सो ऑन चलता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x सच दैट दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 सच दैट x इज इक्वल टू 5n। अब ये जो n आपका है, ये नंबर यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी नंबर्स की। चेक करें, अगर 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 0 हम यहाँ पे नहीं रख सकते। इसका मतलब ये n आपका कहाँ से है, ये n आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो n किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यानी अब हमने एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेने। कितने लेने हैं, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। यानी 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक जाना है। तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नंबर लेने हैं। कितने लेने हैं जी, 1 से लेकर 20 तक। यानी जो आपका x होगा वो 1 और 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा और 20 के इक्वल या 20 से छोटा होगा। नेक्स्ट है बड़ा 9th पार्ट है। ये जब जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े ये टेबलर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म में गए हैं। तो यहाँ पे अब आ गया ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। उसने बताया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो आपका x जो होगा वो किसको बिलोंग कर रहा है, z को। z क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसकी रेंज क्या है हमारे पास, -100 से लेकर -100 इसमें शामिल है, -100 से लेकर कहाँ तक जी, 1000 तक। तो ये इसमें बनता है जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, राइट इन टेबलर फॉर्म। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में मौजूद है पार्ट्स, तो हम क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे टेबलर फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 35। कौन से सेट्स नंबर्स होंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 6 9 12 इस तरह से 15 18 इस तरह चलते जाएं। आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 तक सो ऑन चलते जाएंगे। अगर 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाएगा। तो ये हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिख दी है। दूसरा पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x है क्या है, ये रियल नंबर है एंड 2x + 1 = 0। अगर इसको हम बेटा जी सॉल्व करें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है -1/2। यानी कैसे, ये 2x + 1 = 0, 2x = -1 और x = -1/2। तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बन गया इन टेबलर फॉर्म, तो वो हमारे पास क्या आ गई है, -1/2। 2 पार्ट्स हो गए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू p। यानी x क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। एंड x इज लेस देन 12। फर्स्ट 12 में से जो प्राइम नंबर्स है वो हमने लिखने हैं। तो सबसे पहला 12 से नीचे नीचे जो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 5 7 और 11। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि 128 के डिवाइजर्स हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 16 32 और 128। दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 128। 4 पार्ट हो गए बेटे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ जी स्टूडेंट। 5th पार्ट है हमारे पास x किस तरह का एलिमेंट है, x सच दैट x = 2 raised to power n। n व्हाट इज n, स्मॉल n। ये नेचुरल नंबर्स में से नंबर्स होंगे और कौन से नंबर होंगे जो 8 से छोटे छोटे होंगे। नेचुरल नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी 1 से। 2 raised to power 1 क्या आ जाएगा जी, 2 2 raised to power 2 4 2 raised to power 3 8 2 raised to power 4 16 2 raised to power 5 32 2 raised to power 6 64 2 raised to power 7 128। और ये 8 से छोटे छोटे नंबर्स आपने रखने हैं 2 की पावर में। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और x + 4 = 0। तो यहां से बेटा हमें क्या मिलेगा, ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि x की वैल्यू क्या बन जाएगी,
x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एम्प्टी सेट आ गया। तो ये हो गया बेटा 6 पार्ट्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट 7th पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इक्वल टू x। n के हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या, x इक्वल टू x मीन्स ये x खुद ही है, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू z। इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन ये जो फॉर्म है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको देखते हुए ये एम्प्टी सेट बनेगा। कैसे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो ये बड़ा ही फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स आते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है सबसेट की। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट हमारे पास है ए, वो बी का सबसेट होगा कब, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हों वो सेट बी के अंदर मौजूद हों, तो सेट ए जो होता है वो सेट बी का सबसेट होगा। तो ये आपके सामने सेट ए में ए बी, सेट बी में ए बी सी, ये तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो सेट ए क्या है, ये बी का सबसेट है, और बी क्या है, ये इस ए का सुपर सेट है। तो ये बड़े सबसेट की डेफिनेशन होगी। आगे 2 टाइप्स हैं सबसेट्स की, वो पढ़ेंगे, और फिर साथ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। जी स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी, इसके सबसेट्स हम लिखेंगे ए के जो पॉसिबल बनते हैं। वो हमारे पास आ गया, एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया जी, 2 सेट्स, ए आ गया, बी आ गया, और ए बी और सी। अब इनमें हमने देखना है जी कि इसमें 2 टाइप्स हैं सेट्स की, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स। जी स्टूडेंट 2 टाइप्स हैं सब सेट की, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये जो हमारे पास है सेट इटसेल्फ जो होता है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और बाकी के सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये प्रॉपर सबसेट हो। ये जो एम्प्टी सेट है ये हर एक का सबसेट होता है। बाकी ये 2 हमारे पास, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर और ये भी प्रॉपर, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, प्रॉपर सबसेट्स। तो अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किसी भी सेट के हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसी तरह से हम सबसेट्स बनाएंगे और प्रॉपर सबसेट बता देंगे ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, सेट इटसेल्फ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये ए बी इटसेल्फ जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, इसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो आप इसमें लिख दें ए और ये बी, ए बी क्या है, 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। आप बी और सी लिख दें या आप ए और सी लिख दें, ये आपकी मर्जी है। इस तरह 0 1 के 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, वो है जी एक सेट है 0 और दूसरा है 1। तो ये 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, तो आपकी मर्जी है जी, आप जोन से भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 2 3 6 7 8, जितने मर्जी एलिमेंट्स आप लिख लें। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके प्रॉपर सबसेट्स हो गए। तो बेटा 3 पार्ट सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 4th पार्ट है, z हमारे पास का सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो कोई से भी नंबर, ये नंबर इस तरह के होते हैं, इसके अंदर आप कोई से भी नंबर्स 1 2 3 4 जितने आपके दिल करता है आप उठा के लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 -2 -3 2 3 4, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके प्रॉपर सबसेट 2 हो गए। इस तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो इनमें से हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, 1/2 3/5 2/9 और 1/6। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के। तो ये हो गई बेटा 5 पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। 6th पार्ट है बेटा जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये यूनियन होता है रैशनल और इररैशनल नंबर्स का। तो कोई भी नंबर, ये दुनिया जान के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो कोई भी आप जो लिख सकते हैं वो यहाँ पे लिख दें, 2√, 3√, 2.5 3.9, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास
रियल नंबर्स हैं, तो दो कोई से दो प्रॉपर सबसेट हमने लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये सेट कौन सा है, ये इसमें रैशनल नंबर्स हैं 0 से बड़े और 2 और 2 से छोटे। तो ये इनमें से हमने कोई से भी दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ये आ गया 1, 1/2, 1/5, 1/4। ये रैशनल नंबर्स हैं लेकिन 2 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। तो ये कोई से दो प्रॉपर सबसेट हमने लिख दिए हैं। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। यस, ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो है एम्प्टी सेट। ये होता है जी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, ये हमारे पास क्या है जी, करली ब्रैकेट्स हैं ए एंड बी। इसमें इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद क्या है 1। ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर होते हैं वो हम काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2। तो उसके बाद आ गया नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इस सेट के अंदर क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है करली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 कंसिडर होगा। यानी इस करली ब्रैकेट के अंदर आप देखें कितने एलिमेंट्स हैं। ये तो ये जब ये अगर ये ब्रैकेट ना हो तो ये 2 एलिमेंट्स थे, जब ये करली ब्रैकेट्स लग गई तो ये बन जाएगा जी 1 एलिमेंट। इसके अंदर क्या है, 1 एलिमेंट। ये डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास क्या है जी ए बी 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे हमारे पास इन करली ब्रैकेट्स की वजह से क्या बन जाएगा, ये 1 एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट फाइंड करने हो या सबसेट्स फाइंड करने हो, तरीकाकार एक ही होगा कि आपके पास जितने एलिमेंट्स हो किसी भी सेट में उनको आप 2 की पावर में लिखें तो आपके पास क्या होंगे, सबसेट या पावर सेट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पावर सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है 2 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज 1। दूसरा पार्ट है हमारे पास 0, 1, कितने एलिमेंट्स हैं जी 2 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे जिसमें 4। तीसरा पार्ट है जी कितने एलिमेंट्स हैं 7, 2 रेज़ टू पावर 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 128 विल बी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस सेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी। बेटा जी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये होगा, ये 1 एलिमेंट कंसिडर होगा, 1, 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो बेटा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस सेट 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 8 बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा जी ये सॉल्व हो गया। पावर सेट फाइंड करना हो कि पावर सेट में एलिमेंट्स फाइंड करने हो या सब सेट फाइंड करने हो, तो उसका बेटा ये तरीकाकार ये है कि 2 की पावर में आपने एलिमेंट्स की तादाद लिखनी है। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो सेट हमारे पास है उसमें 9, 11 है नंबर्स। हमने क्या करना है, इस सेट का पावर सेट बनाना है। मैंने लेट कर लिया a = 9, 11। पावर सेट कोई बेटा नई चीज़ नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इनके सबसेट्स लिखे कितने बनते हैं। ये तो 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बेटा जो हो गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं। दूसरा हमारे पास 9 को आप सेपरेट लिख लें। तीसरा हमारे पास 11 को सेपरेट लिख लें। और चौथा हमारे पास आप इनको इकट्ठा लिख दें। तो ये सबसेट्स हमने पढ़े हुए छोटी क्लास में, हमारे पास सबसेट्स होते हैं। पावर सेट क्या होगा, आप इन तमाम एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर बंद कर दें तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए आ गया। तो ये इस तरह से बेटा जितने भी पार्ट्स होंगे इस तरह से सॉल्व होंगे। इंतहाई आसान है, क्या करें सबसेट्स और उनको आप क्या करें एक सेट में बंद कर दें तो वो पावर सेट बन जाएगा ऑफ गिवन सेट। चलते हैं बड़े सेकंड पार्ट की तरफ। जी सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। ये हमारे पास जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसके सबसेट्स बनाएंगे तो वो बनेगा 2 की पावर 4 = 16। यानी पावर सेट ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 16 एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे, बड़ा आसान सा काम। सबसे पहले क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आपने पहले इनको अलग अलग करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग। एक एम्प्टी सेट हो गया और 4 ये वाला, ये हो गया हमारे पास 5 सबसेट्स। उसके बाद आपने प्लस को पकड़ना है और इन तमाम के साथ मिला के लिखना है, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। ये मैंने ऐसे लिखा है। फिर आपने माइनस को पकड़ना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। उसके बाद क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई को पकड़ना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आ गया। जब आप नेक्स्ट डिवाइड और प्लस की तरफ जाएंगे वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपने पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 2 का पेयर कैसे बनाया ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 3 3 का। उसी तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यानी प्लस को पकड़ेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब 3 3 के अंदर अगले पे शिफ्ट हो जाएं, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर अगले से शुरू करें, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, फिर यहां से 4 से शुरू हो जाएं, डिवाइड प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस, यहां तक। उसके बाद ये आपके पास हो गए 15। नेक्स्ट जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट, इसको एज इट इज लिख दें, तो ये टोटल 16 आपके पास जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं पावर सेट ऑफ बी में। तो ये बढ़ाई था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसका हमने क्या करना है, फाइंड करना है पावर सेट। लेट सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसका पावर सेट बनेगा इसी फाई के साथ आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स भी लगा देंगे, तो ये एक एलिमेंट आ जाएगा पावर सेट ऑफ सी में। हमने पढ़ा था कि 2 की पावर में लिखें जो भी आपने पावर सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, 0 आ जाएगा, तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 हो जाएगा, तो ये एक एलिमेंट यहाँ पे पावर सेट ऑफ सी में मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इसमें बड़े 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये ए और दूसरा ये बी सी, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 सबसेट्स बनेंगे, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर बंद कर देंगे, तो ये आपके पास पावर सेट ऑफ डी बन जाएगा। डी लेट कर लिया मैंने ए बी सी, तो हमारे पास पावर सेट ऑफ डी क्या आ जाएगा बेटा जी, एक तो हो जाएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेट ए हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सेट ये वाला बी सी हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट लिखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम इकट्ठा ही लिख देते हैं, ए और ये बी सी, तो ये बड़ा जी हमारे पास क्या हो गया, ये 4 हमारे पास जो है वो सबसेट्स बन गए हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज जो थी 3.1 ये बेटा जी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे बड़ा थोड़ी सी करेक्शन है, ये बी सी हमारे पास एलिमेंट, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, अब ये सबसेट बन गया है। अब ये होता दरअसल पावर सेट के अंदर सबसेट्स ही हैं, लेकिन ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं, ये वाली, ये मैं लगा दूं को तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ डी। अगर ये मैं हटा दूं तो ये बड़ा जी सबसेट लिखे हुए हैं, 5 सेट ए, ये बी सी और ए बी सी, ये सारे के सारे क्या है, ये सबसेट्स हैं हमारे पास। तो अगर उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दे तो ये बन जाएंगे हमारे पास पावर सेट। तो ये बड़ा जी हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।